So everyone comfortable with English? If I speak in English or Yes, हिंदी yes, yes. हिंदी भी चलेगा? हिंदी में भी बात कर सकता हूँ। Yes. अच्छा ठीक है, सबको हिंदी समझ में आता है ना? ऐसा कोई है जिसको हिंदी समझ में नहीं आता है? अभी बोल दो, नहीं तो इंग्लिश में ही बोलेंगे। तो सर हिंदी और इंग्लिश नो प्रॉब्लम अच्छा विथ इट। ठीक है। आ, अच्छा, कैमरा ऑन करा। अच्छा, कैमरा दिख रहा है ना? वीडियो? यस सर यस सर। हाँ तो ठीक है। अच्छा, तो मेरा नाम प्रसून सरकार है। मैं फोर्थ ईयर पे हूँ। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स अभी भी पढ़ रहा हूँ। तो आज आप लोगों ने ये आर्डिनो की इंट्रोडक्शन के लिए वर्कशॉप के लिए ज्वाइन किया है ना? अच्छा, एक बात जस्ट बोलिए, लाइक हाउ मेनी ऑफ यू गाइज नो अ लिटिल बिट अबाउट कोडिंग? आप लोगों को माइक ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर मैसेज कर सकते हो तो भी चलेगा, पढ़ लूँगा मैं। जस्ट बोलिए कि कोडिंग का सिंपल नॉलेज या इलेक्ट्रॉनिक्स की सिंपल नॉलेज आप लोगों के पास है, नहीं तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा। Yes, sir. अरे सर मत बोलिए, मैं सर नहीं हूँ। तुम लोगों का, अच्छा ठीक है, सर मत बोलिए। तुम लोगों का दादा भी बोल सकते हो, भैया भी बोल सकते हो। सर फर उतना स्टेटस में नहीं गए हो। ठीक है चलो, ठीक है, फिर भी मैं सबको समझा देता हूँ। अच्छा, ये ना थोड़ा मतलब राष्ट्र में किया जो भी है। तो आज का टॉपिक है कि आर्डिनो नाम का एक, ये जो चीज़ है आँख के सामने दिख रहा है, ये चीज़ में आप लोग कोडिंग डाल के, मतलब वो जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। और ये जो एक बोर्ड है आर्डिनो, एक नाम है, ठीक है, ये एक कंट्रोलर है। मतलब ये आप इससे कुछ भी चीज़ या कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना? तो इधर क्या है कि आप ये इधर एक वायर होता है, तो आप इस, Your screen is not sharing. Your ओ screen. सॉरी सॉरी, भैया आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओ सॉरी 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 सॉरी। अभी अभी दिख रहा है? हाँ हाँ। अच्छा, हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है ना? अच्छा, तो आज पूरा, सॉरी, ज़रा आप ना थोड़ा बोल दीजिए कि मेरा वॉइस अगर नहीं आ रहा है तो बोल दीजिएगा, शर्माना मत। तो ऐसा है कि ये जो चीज़ है ये आर्डिनो है, ठीक है। इसके ऊपर आज हम लोग देखेंगे कि इससे कैसे काम कर सकते हैं। तो लाइक आप लोग जो देखते हो ना कि छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट चल रहा है या फिर ट्रैफिक सिग्नल जो चल रहा है, ये उसका थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है कि आप लोग इससे थोड़ा, आप लोग का वो जो कॉलेज में प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कर सकते हो। आप लोग इधर से कर सकते हो। देखिए, तो पहले मैं दिखाऊंगा कि आज आज का जो जो टॉपिक दिखाऊंगा तो ये आर्डिनो का थोड़ा इंट्रोडक्शन। आर्डिनो को कैसे आप लाइक सेटअप कर सकते हो पीसी में। और आर्डिनो में आज के लिए जस्ट एक छोटा सा कोड, एकदम सिंपल है, जस्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो आर्डिनो क्या है? ये क्या है कि वो ऐसा है कि लाइक एक, और जो हम लोग इंडिया में बार बोलते हैं, बाहर में भी बार बोलते हैं या पब बोलते हैं, तो उधर एक पब था, उसका नाम था आर्डिनो। तो उधर बैठ के चार बंदे ऐसा बैठ के बात कर रहे हैं कि कुछ हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चलाना है, तो उसको कैसे करें। तो उन लोगों ने ऐसा कुछ एक कंट्रोलर उन लोगों ने डिज़ाइन किया, उसका नाम दिया वो पब के नाम से, आर्डिनो। और आर्डिनो उस दिन से अभी भी सेम चीज़ में चल रहा है। किसी का कोई पेटेंट, पेटेंट पता है ना क्या है? पेटेंट वगैरह, पेटेंट फेटेंट क्या होता है पता है? Yes. यस सर यस सर। तो उसका अभी तक कोई पेटेंट वेटेंट नहीं है। ये पूरा ओपन सोर्स है, आप कुछ भी इसमें कर सकते हो, कुछ भी खुद का बना सकते हो, एनीथिंग। तो ये आर्डिनो क्या कर सकता है? तो ये आर्डिनो, आप लोग ऐसा कर सकते हो कि टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर सेंस करके ऐसा कर सकते हो कि टेम्परेचर सेंस किया, उसके बाद उसमें से फैन ऑन किया ऑटोमेटिकली, या फिर आग लग गया, आग का जो हीट है, हीट सेंसर लगा के आप लोग पंप मोटर चालू कर सकते हो। वैसा सब करके
आप ये कंट्रोलर को काम करते हो। और एक बात, आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। मतलब कि एक सोचो कि एक ह्यूमन बीइंग है, उसका हाथ और पैर है आर्डिनो, और वो जो उसका दिमाग है उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर। तो आप लोग ना ये माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में मतलब वो समझने में गलती मत करना, ये माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। कुछ मतलब इमेज प्रोसेसिंग ये सब नहीं होता है, सिर्फ आप लोग बोलोगे, जो बोलोगे वही काम करेगा, ठीक है। ये सब थोड़ा ध्यान से। और एक बात, आप लोगों ने तो देखा है कि 3 वोल्ट का बैटरी देखा है कभी, 9 वोल्ट का बैटरी, 3 वोल्ट का बैटरी, 1.5 वोल्ट का बैटरी देखा है? हाँ भाई। देखा है ना? 5 वोल्ट का कभी बैटरी हाँ देखे भाई। हो? नहीं, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 1.5 वोल्ट का देखा है। 1.5 वोल्ट का देखा है ना? तो 5 वोल्ट का कभी देखा है? 5 वोल्ट, 5 वोल्ट डीसी। नहीं भाई। अच्छा, वही कभी नहीं होता है, 5 वोल्ट डीसी कहीं पे भी नहीं होता है। अगर किसी ने बोल भी दिया कि 5 वोल्ट बैटरी कोई बेच रहा है, इम्पॉसिबल है। तो ये जो आप लोग, ये जो आर्डिनो के अंदर जो काम होगा ना, आर्डिनो के अंदर सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का एवरीथिंग 5 वोल्ट के अंदर होगा। 5 वोल्ट से ज़्यादा दोगे, आर्डिनो का बोर्ड एकदम जल जाएगा। सेकंड में देखोगे एक स्पार्क होगा, फट जाएगा। एलईडी जो होता है ना, छोटा छोटा एलईडी बल्ब, वो आप 5 वोल्ट से ज़्यादा 5.1 वोल्ट भी दोगे ना, फट करके ऐसे मतलब थोड़ा फट के बंद हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से। और एक चीज़, आर्डिनो देखना, ये जो मैंने ये जो आर्डिनो का पिक्चर है, तो ऐसा है कि ये जो है ना, ये एक आईसी है, ये मतलब है आईसी है, ये एक छोटा सा मतलब सर्किट है। तो थोड़ा आप लोग जब काम कर रहे हो, तो आप लोगों को कितने को स्टैटिक चार्ज के बारे में पता है? लाइक जो कपड़े में घिसने से जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, स्टैटिक चार्ज के बारे में पता है ना? सबको ही पता होगा। हाँ ठीक हाँ, है, फिर भी मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। तो वैसा कुछ घिस फिस के ये आर्डिनो पे टच मत करना, आर्डिनो डैमेज हो जाएगा, एकदम ख़त्म। ये तो फिर हम, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए इसको क्या किया जाता हाँ, है? आप थोड़ा लाइक आर्डिनो को एक हाथ मतलब एक जगह पे रख के, लाइक टेबल के ऊपर रख के, लाइक थोड़ा वो जो टेबल है उसको एक हाथ से जस्ट टच करके ग्राउंड कर लेना, जस्ट हाथ को। नहीं तो देखिए ये जो कंपोनेंट्स है ये शॉर्ट हो जाएगा, फिर बोलेंगे कि ये काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। वही। अच्छा, अभी और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो आप लोगों को इतना इतना जो मैंने बोला, कहीं पे भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ भी जो मैंने बोला अभी, लाइक कुछ भी अगर पूछना है तो बोल सकते हो, लाइक आई कैन आंसर एनीथिंग। कुछ भी डाउट हुआ, कुछ भी क्वेश्चन अराइज किया, ठीक है, मैं ले रहा हूँ कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिर आप लोगों को जो आर्डिनो दिया जाएगा, ये है एक आर्डिनो ऊनो। ये ऊनो है, हाँ ठीक है, मैं बाद में दिखाता हूँ इसको। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो तो क्या है कि ये जो कंट्रोलर है ये, और ये उसका आईडी है, स्केच, मतलब आईडी ऐसा दिखता है, ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसमें आप लोग ऐसे कोडिंग करोगे, छोटा सा एकदम सिंपल सा कोडिंग करना पड़ेगा। कोडिंग करने के बाद इधर आप लोग एक देख सकते हो, एक वेरीफाई करने का एक बटन है, मतलब आपने जो ये कोड लिखा है तो ये ठीक ठाक लिखा है कि नहीं, ये वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो जो आर्डिनो का जो बोर्ड है ना, ये जो आर्डिनो का जो बोर्ड है, इसमें आप लोगों को ये अपलोड करना पड़ेगा ये बटन से। तो ये 2-3 स्टेप है, उसके बाद ही आप लोगों को काम करेगा पूरा परफेक्टली। अच्छा, ये सब मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ अभी। ये तो आप लोगों को तो शायद आइडिया होगा कि आर्डिनो, ये आर्डिनो का बहुत सारा साइज़ है। आर्डिनो पहला साइज़ है आर्डिनो ऊनो, फिर है सॉरी आर्डिनो नैनो, फिर उसके बाद ऊनो, फिर उसके बाद मेगा। तो सबसे छोटा वाला है कि वो नैनो सेम काम करता है, जस्ट उसका पिन ज़्यादा है।
ये ऊनो से। अच्छा अभी देखिए ये ऐसा ऐसा बहुत सारा है। अभी मैं इसका, हाँ अभी मैं इसको बोलता हूँ, देखिए ये इतना सारा पिन है, ठीक है। तो आप लोग जब हाथ में पाओगे ये जो आर्डिनो को, तो देखना कि ऐसा नंबरिंग होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। ये सब जो 13 तक जो पिन है, इसको बोलेंगे डिजिटल पिन्स। डिजिटल पिन मतलब है उसमें आपको 5 वोल्ट ही मिलेगा, कुछ भी करे 5 वोल्ट ही मिलेगा उससे। इधर आप कुछ भी पिन लगाओगे, मतलब एलईडी भी अगर लगा देते हो, तो इधर से आपको 5 वोल्ट का जो एलईडी जलेगा वो जलेगा, 5 वोल्ट से कम नहीं मिलेगा, ये 13 पिन तक। तो आप लोग को कनेक्शन पता है ना कैसे करते हैं? एक एलईडी का 2 लेग होता है एलईडी का, तो वो एक लेग जाता है पावर पे और एक लेग जाता है ग्राउंड पे। तो आप सोचिए कि इधर 12 नंबर पिन पे एलईडी का एक पिन लगाया वो पावर का, और ग्राउंड पे उसका ग्राउंड लगाया, ठीक है। तो फिर अगर आप ये 13 नंबर पिन पे पावर देते तो एलईडी जल जाएगा। फिर है एनालॉग पिन्स। एनालॉग पिन है ये देखिए नीचे लिखा ही है एनालॉग 0 1 2 3 4 5। ये एनालॉग पिन पे आप लोग ये जो 5 वोल्ट है ना पावर, ये आप लोग पूरा वेरी कर सकते हो। लाइक कितना कितना वोल्ट भेजना है, 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, कितना वोल्ट भेजना है। लाइक वो एलईडी देखता है ना कि ऐसे डिम हो जाता है या फिर एकदम फुल ब्राइटनेस में जलता है, तो आप लोग ये सब पिन से लगा के ये काम कर सकते हो। और एक है, तो फिर ये हो गया, ये पिन है डिजिटल और एनालॉग। फिर है कि इधर ये कुछ पिन होगा 5 वोल्ट का पिन, मतलब आप लोग जो सेंसर लगाओगे ये आर्डिनो पे, लाइक आपको कुछ रियल वर्ल्ड का कुछ डेटा चाहिए, फिर उसके बाद इम्प्लीकेशन होगा, तो उसमें आप लोग को वो जो सेंसर है ना, सेंसर को पावर देना पड़ेगा। तो वो पावर के लिए आपको ये ग्राउंड 5 वोल्ट का जो पिन है उधर से आपको एक वायर लगा के वो सेंसर पे लगाना पड़ेगा, और एक वायर को ग्राउंड पे, और उसका लाइक होगा, मैं बाद में बोलूँगा। ये सब आप लोग ट्रेनिंग में जब करोगे तब हम लोग एकदम हैंड्स ऑन दिखा देंगे कि कैसे ये सब होता है। फिर आते हैं कि यूएसबी कनेक्टर। ये यूएसबी कनेक्टर में आप लोगों को एक केबल दिया जाएगा, वो केबल को लगा के आप लोग जब कंप्यूटर पे लगाओगे ऑटोमेटिक, अगर विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 भी होता है तो ऑटोमेटिक ड्राइवर डाउनलोड होकर अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो बोलना, हम देख लेंगे। और फिर आर्डिनो आईडी पे, मतलब इधर जाके आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा टूल्स। ये बोर्ड पे देखिए इधर रह जाएगा कि आर्डिनो नैनो, मेगा या उनो, वो एक बार सिलेक्ट करके फिर ये जो पोर्ट है, पोर्ट अभी मेरा कोई कनेक्टेड नहीं है तो इसीलिए कुछ नहीं दिखाएगा। अगर आप कनेक्ट करते हो तो दिखा देगा कि ये पोर्ट पे कुछ है, दिखाएगा कि कॉम 1 या कॉम 2 पे कुछ कनेक्टेड है, तो आप लोग उसको सिलेक्ट करके आपका ये आईडी रेडी हो जाएगा। और फिर आप लोग जब इसका मतलब सोचिए कि आपका पूरा एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, फिर आप लोग ये यूएसबी कनेक्टर को हटा के मोबाइल का जो चार्जर होता है ना, पावर बैंक, वो पावर बैंक से आप लोग इसको पावर दे सकते हैं आराम से। ये उससे वो एक यूएसबी लगा के, ये जो पावर जैक है, पावर जैक पे लगा के आप लोग पावर दे सकते हैं। अच्छा और एक चीज़, ये जो छोटा सा एक बटन है इसको बोलते हैं रीसेट बटन। मतलब सोचिए आपने कोड किया है कि 10 नंबर पिन पे पावर देना है, पर आप देख रहे हैं कि पावर नहीं जा रहा है, पर आपका कोड एकदम परफेक्ट है, तो फिर एक बार ये रीसेट बटन को दबाना। तो वो रीसेट बटन से क्या होता है कि एक बार ये जो आर्डिनो के अंदर कुछ भी अगर कुछ गार्बेज या कुछ भी अगर कोडिंग का कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो एकदम वाइप करके फिर से रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, इतना तक किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। मेरा एक क्वेश्चन है, वो जो सेंसर है हाँ। जो आर्डिनो के साथ जो कनेक्टेड होता है, हम्म। क्या सेंसर आर्डिनो को इंफॉर्मेशन भेजता है उसके बाद काम करता है ऐसा? हाँ एकदम। आप सोचिए क्या सेंसर देखना चाहते हैं। वेट, आप लोगों को आईआर सेंसर ही दिखाता हूँ। ये जो आईआर सेंसर है ना, देखिए ये जो आईआर सेंसर है ना, ये आईआर सेंसर मतलब है इंफ्रारेड सेंसर।
IR का मतलब है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड आप लोग वो टीवी का जो रिमोट है वही है। तो इसमें देखिए 3 पिन है, 3 पिन। तो आप लोग ये 3 पिन से एक पिन में पावर, मतलब आप लोग जब पावर बोलेंगे ना तो देखेंगे कि ये बोर्ड पे एक प्लस सिंबल बना हुआ है। हाँ ये देखिए, ये अच्छा ये तो जूम भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा तो देखिए इधर, वेट वेट वेट, लेट मी जस्ट 1 सेकंड, 1 सेकंड। अच्छा देखिए इधर पिक्चर दिख रहा है ना, पिक्चर दिख रहा है, ये देख रहे हैं हाँ VCC लिखा होगा, ठीक है। कुछ कुछ सेंसर या कुछ कुछ जगह पे लिखा होगा VCC। ये VCC का मतलब साइड में देखिए इधर प्लस दिया हुआ है। VCC मतलब ही है आपका वो +5, ग्राउंड है ग्राउंड, और आउट जो लिखा है ना वो आउट है आपका वो आर्डिनो का जो वो पिन से कनेक्टेड होगा। मतलब सोचिए कि 4 नंबर पिन पे आपने लगाया है वो वायर, मतलब 4 नंबर से। अच्छा वेट, मैं दिखाऊंगा इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसको दिखाऊंगा। आपका ये क्वेश्चन आप देखिए, मतलब ये जो आउट है उसको 4 नंबर पिन या 5 नंबर पिन कुछ भी पिन पे लगाएंगे। फिर ग्राउंड को, ये जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है पावर के नीचे ग्राउंड, या फिर ये ग्राउंड कुछ भी, ये ग्राउंड पे लगाना। और वो जो VCC है, VCC को 5 वोल्ट पे लगाना। तो आपका वो सेंसर काम करेगा। लाइक उससे आपको कुछ कोड लिखना पड़ेगा कि उस सेंसर से वैल्यू लेना है, तो वो काम करेगा एकदम। आप समझे क्या? और मतलब कुछ भी क्वेश्चन है, फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो फिर बोलिए, मैं समझा दूंगा। अगर नहीं समझे हो फिर भी मैं बोल दूंगा। तो पूरा का पूरा ये बात हुआ कि हम लोग वो कोड लिख के हम्म। तो आर्डिनो पे अपलोड करना पड़ता है, हाँ जो इंफॉर्मेशन आउटपुट देता है, हाँ आउटपुट या इंफॉर्मेशन ले तो हाँ, अपना मतलब हिसाब से काम नहीं नहीं, करेगा देखिए सेंसर। देखिए देखिए देखिए, आप आर्डिनो को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। आप आर्डिनो को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आर्डिनो को इनपुट दे रहे हैं ना आप। तो ये सेंसर हो गया इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। और आर्डिनो से आप अगर कुछ LED जलाना चाहते हैं तो वो हो गया आउटपुट डिवाइसेस। मतलब आप देख सकते हो ना, आउटपुट दे रहा है आर्डिनो। मतलब आपका ये जो आर्डिनो छोड़िए, आप सोचिए कि ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर से आपको वो आउटपुट दे रहा है। तो वो हो गया आउटपुट डिवाइसेस, LED, फिर फैन, मोटर, ये सब भी जो भी है, ये सब तो आपको दिखा रहा है ना कि LED जल रहा है, मोटर चल रहा है। सही बोला ना? तो फिर ये सब हाँ आउटपुट होगा। और ये सेंसर क्या है? सेंसर से आप मतलब बाहर का जो फिजिकल एनवायरनमेंट का जो डेटा है वो आप आर्डिनो को खिला रहा है। तो हो गया वो इनपुट, यही तो हुआ ना, इनपुट हुआ। तो ये सब इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं इसको, और वो सब आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। ओके, ये तो समझ में आया। और जो यूएसबी से जो सॉफ्टवेयर अपलोड के बारे में बोल रहे थे विंडोज हम्म के, हम्म वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया, वो क्या। आप जब आपको आपके पास आर्डिनो तो अभी है नहीं होगा, तो आप जब आर्डिनो मिलेगा ना तो देखना कि ऐसा कनेक्टर मिलेगा। ये wait, ऐसा एक कनेक्टर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। ये देख रहा है इसका एंड एक USB, सॉरी, इसका देख रहा है ये एंड USB है। तो आपका हाँ कंप्यूटर पे यूएसबी या ये फिर एंड USB जो जाएगा। हाँ कुछ बोल रहा है कुछ, ठीक है। तो ये एंड आपका USB कंप्यूटर पे जाएगा, और ये जो एंड है, ये एंड है आपका नैनो के लिए। देखिए ये जो चीज़ है ना, ये हर बोर्ड के लिए चेंज होगा। नैनो के लिए छोटा है, ये हो गया उनो के लिए। तो ये जाएगा बोर्ड के, ये कहाँ गया? ये इधर जाएगा, ये वाला पिन, ये वाला पिन, और ये USB आपका कंप्यूटर में जाएगा। जब आप लगाओगे तो ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करके फिर देखना पड़ेगा। मैं वो सब दिखा दूंगा। ओके। समझे? या फिर और कुछ क्वेश्चन है फिर पूछिए, नहीं मैं नहीं बोल सर। दूंगा। ये सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर मत बोलिए, भैया बोलिए तो भी चलेगा, बोलिए। अच्छा, ठीक है हम्म। ठीक है सर। बोल रहे थे ऑर्डिनो को कोड करने के लिए सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड हाँ वो किया जा अभी मैं सकता दिखा रहा हूँ, वो अभी सब मैं दिखा रहा हूँ। आप थोड़ा आर्डिनो से लाइक आप थोड़ा समझिए कि इसमें है क्या, लाइक इसमें कितना पिन है। अच्छा और एक बात, मैं मेन चीज़ बोलना भूल गया। तो
हम लोग जो आप लोगों को तो समझ में आ गया कि हम लोग सब 5 वोल्ट के अंदर काम करेंगे, ठीक है ना। तो 5 वोल्ट के अंदर जो काम करेंगे ना, तो इसका जो वायर्स है इसको हम लोग बोलेंगे जंपर वायर्स, ठीक है। ये ऐसा दिखता है, जंपर वायर्स है, ये 5 वोल्ट का चलता है, मतलब 5 वोल्ट के लिए ही बना है, एक छोटा सा एकदम दिखता है। तो अभी एक बात है कि ये आप देखिए कि Sir, इसका you can show all those things which you have in your hand. If you have आ, jumper tools, you can show to them in the या camera हाँ मेरे पास अभी है, वेट। or the Arduino. अच्छा, आप लोगों को कैमरा में दिख रहा है ये वायर दिख रहा है, हाँ हाँ देख पा रहे हैं ना, बोलिए, ठीक है। तो इसका हेड देख रहे हैं थोड़ा, माइक एक मेटल बॉडी बाहर है, तो ये जंपर केबल का मेल एंड है, ठीक है। और ये है फीमेल एंड। तो आप लोग जब दुकान पे जाके खरीदेंगे ना, तो बोलना कि मेरे को, सोचिए कि ये जो आर्डिनो है, ठीक है, ये देखिए ये जो आईआर सेंसर है ना, तो देख रहे हैं कि आईआर सेंसर का ऐसा निकाल हुआ है। तो आप लोग ये सोचिए कि ये मेल वाला वायर तो इसमें नहीं लगा सकते, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा जो फीमेल एंड है, फीमेल एंड इस पे लगेगा। और आर्डिनो अगर सोचिए आपका, ये आर्डिनो का जो बोर्ड है आप लोगों को जो मिलेगा वो सब यूनिवर्सली फीमेल एंड पे होता है, तो फिर उस एंड पे एक मेल एंड चाहिए। तो आप ये वाला एंड मतलब फीमेल एंड सेंसर पे लगाओगे और मेल एंड इस पे लगाएंगे, ये आपको डिपेंड करेगा। तो आप लोग बोलना होगा कि मेल टू फीमेल या मेल टू मेल या फीमेल टू फीमेल, ऐसा 3 टाइप्स वायर होता है, इसको जंपर केबल बोलता है। तो ये सब वायर से कनेक्ट होता है। आप लोगों को तीनों वायर ही दिखा देता हूँ, वेट 1 सेकेंड। अच्छा, आप लोगों को तो दिखाना ही, मैंने फिजिकली दिखाना ही भूल गया। अच्छा, ये है आर्डिनो मेगा, ठीक है। ये देखिए इसका इतना सारा पिन है, मतलब इसीलिए इसको मेगा बोलते हैं, लाइक इसका बहुत सारा पिन है और ये जल्दी इसको कंट्रोल कर सकता है, तो इसीलिए इसको आर्डिनो मेगा बोलते हैं। तो और ऊपर दिख अच्छा, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ अभी दिख रहा है? ये है आर्डिनो मेगा। और ये मैंने आप लोग बोला ना कि ये है जंपर केबल, देखिए ये जो केबल है इसमें ऐसे लगता है, ठीक है। और ये एंड आप यूएसबी में लगा ऐसे कनेक्ट करके, फिर आप चाहे तो इसको एक पावर बैंक पे लगा के इसको, लाइक कुछ भी आपने कुछ लगाया तो फिर काम कर सकते हैं। फिर ये हो गया नैनो, इतना छोटा साइज का होता है। और ये है मेगा, ये है नैनो, देख रहे हैं ना कंपैरिजन साइज। एक आप इसका मतलब ये इसका थोड़ा कम वायर है, मतलब कम पिन हेड है, पर काम आप जो दोगे वो करेगा सेम टू सेम, जस्ट इसका लाइक फंक्शन थोड़ा कम है। और एक है ये है ESP32। ये थोड़ा महंगा होता है क्योंकि दिस आर्डिनो, ये छोटा सा जो चीज़ है ना, ये है एक वाईफाई मॉड्यूल। मतलब सोचिए कि आप दुनिया के एक दूसरे कोने पे है, ठीक है, पर आप शायद वेस्ट बंगाल के एक घर पे एक एलईडी जलाना चाहते हो, तो फिर आप इंटरनेट के थ्रू इस कंट्रोलर से आप वो मतलब डेटा को भेज सकते हो, या फिर आप कुछ भी सेंसर को अगर इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो, तो ये है ESP32 उस काम के लिए। तो ये डिफरेंट टाइप का डिफरेंट है। आप लोगों को अगर एक बेसिक नॉलेज मिल गया ना कि आर्डिनो का थोड़ा कोड कैसे करना होता है, तो फिर एकदम कुछ भी आप कंट्रोलर से काम कर सकते हो। अच्छा, ये मैंने ऊनो दिखाया ना, तो ये हो ऊनो का पिन मोड। ये आप लोग सॉरी ये क्या बोल रहा हो, ये तो नैनो है, What the hell? ये है नैनो। ये जो नैनो का जस्ट पिन थोड़ा कम है, ये एनालॉग पिन ऐसा है, और डिजिटल पिन वो 1 से 12 तक होना चाहिए। इसमें 1 क्यों नहीं लिखा है? अच्छा, और इसका देखिए इधर रीसेट बटन होगा,
और ग्राउंड 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट। अच्छा, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन तो आना चाहिए कि एक 3.3 वोल्ट क्यों है इधर। किसी को ये क्वेश्चन आया कि इधर 3.3 वोल्ट का अलग से एक पावर देने का क्यों बटन है, अरे पिन है। अच्छा, मैं बोल देता हूँ। कुछ कुछ सेंसर का होता है कि उसमें 5 वोल्ट नहीं देना पड़ना पड़ता है, तो उसमें 3 वोल्ट लगा के काम चलता है, तो इसीलिए उसको ये 3.3 वोल्ट का दिया हुआ है। तो यही, आप लोगों को अभी तक कुछ डाउट हुआ बोल दीजिए, नहीं तो अभी थोड़ा अभी आईडी पे शिफ्ट हो जाएंगे तो थोड़ा अभी उधर बात चलेगा। अगर ये पिन मोड या फिर ये सब आपको नहीं समझ में आया तो बाद में दिक्कत होगा। अभी भी कुछ डाउट है तो बोल दीजिए, मैं समझा दूंगा। अच्छा ठीक है, किसी को डाउट नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, देखिए आर्डिनो का सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप लोग ये साइट में जाइए। अच्छा, ये जो आर्डिनो का जो वेट, ये जो है ना डाउनलोड ऑप्शन, ये विंडोज़ ऐप या विंडोज़ जिप फाइल, ये आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड करने के बाद कुछ वेट, कम्प्लीटली फ्री है ना हाँ हाँ एकदम फ्री है। सॉफ्टवेयर? ये देखिए। अबे शेयर कर दीजिए ना वो ये WhatsApp भैया पे। कौन सी लैंग्वेज हम यूज करेंगे? ये आपको सी के बारे में थोड़ा पता है, सी का फंक्शन हाँ कैसे हाँ, काम सी करता सी। है, हाँ बस हाँ। आपको हाँ समझ में ठीक। आ जाएगा इजीली। अगर किसी को कोडिंग नहीं भी आता है आप लोग इजीली कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट ये लिंक पे जाइए, ये असल में 202 MB है तो अभी डाउनलोड नहीं कर सकता हूँ, बट आप लोग इधर जाइए तो डाउनलोड हो जाएगा। अ, ये जो थोड़ा वेबसाइट में शेयर कर। मैं भेज रहा हूँ। ओ भैया लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। Oh, oh, sorry, I didn't read your chat. Okay, I will speak in English. Okay, I will speak in English. Okay. Anyone has any problem with English? No problem, right? If I speak in English, there will be no problem, right? I didn't see your नो message. नो। Okay, okay. Then No I, problem, sir. okay, okay. Then I will speak in English. Okay, I have no problem. Due to the COVID situation, I am unable to like demonstrate the whole thing physically in hand. So I will be demonstrating how to connect or do the thing over here. This is a website where you can like simulate the whole thing. Okay, I will also teach you this. Just if you guys have downloaded the software, just tell me, or later you can download it. Just understand the thing. Okay, if you have any doubt, write it in group. But first, let me just did anyone download it right now? If anyone has, then just tell me. I can like later, or I can wait. And be sure to download this version 1.8.16. Just press this button over here, Windows zip file. This is the stable version of Arduino IDE. Acha, you guys download it, okay? Just let me. We don't have much It's time left. Okay, downloading. It's okay, downloading. okay. I have only 1 hour Okay. left, so I have to show you all how to do this. So I will just start with the simple coding ones, okay? So when you just first download it, okay, this Arduino software. So it will be like this. There will be a shortcut in your screen. I have just deleted mine. So just go to arduino.exe and you will run it. Okay, it will just initialize for the first time. So when you open it, is my screen visible? Is the writing visible to you all?
Do you read? Yes, sir, visible. Yes. Or I can just okay. So you will see these two things like void setup and void loop. Okay. So have you ever seen any electronic device work one time and stopped after working one time? Have you ever seen anything device like this? Any torchlight, like you press the on button, it flashes the light for 1 second and then turns off and never turns back on. Have you ever seen this type of thing? No. Okay. No. Yes. No. That's why this function void loop, this function void loops comes here to play. Void loop. So in this void loop section, you write all your code, like anything, blink, light, power, up, down, anything. And in the setup section, I told you earlier that in Arduino, there are 13 digital pin, right? So you have to tell the Arduino that this you have to give power to this pin, like say ninth pin. You have to give power to the ninth pin. So you have to say that to Arduino. Arduino is not an AI that it will understand. So you have to write that Arduino give power to pin number 9. So how do I write it? So in the void setup section, you write pin mode. Say 13 comma output. So what does this function mean? Pin mode, it means that the pin, say the 13th pin, okay, this 13th pin is for output, 13 comma output. Okay, so Arduino knows that it will send 5 volt to the 13 pin. Okay, your setup is done. This till your setup is done. Now you write, now you have to send power. Arduino only knows that you have to give output to that pin, but what output? Oh, mind it, I said digital pin. So you know binary numbers, right? There are two types of binary numbers, 0 and 1. Okay. Yes. Okay. So 0 stands for no power and 1 Yes, and stands 5 for volt. 5 volt. So over here 1 will stand for 5 volt. So we write digital write 13 comma 1. Okay, wait 1 second. So what does this function do? I told you earlier that these pins are in digital. This 0 to 13. Okay, one thing, we don't ever use the pins 0, 1 and 13. I will tell you later, but for the time being I am saying 13 pin. I will also tell you why. Did you see there is a LED light over here? Okay, this is a LED light. Every Arduino has it. See, there is a LED light over here. This is so small. I don't know if you can see this, but there is a LED light in every Arduino. Over here, there is also a LED light over here. Okay. So this LED light is directly connected to a 13th pin. So that's why if you ever get a Arduino, just write a code like this, pin mode 13 comma output, digital write 13 comma 1, and that way you can test your Arduino is working or not, or your Arduino is even working or not. So let me just go back to the thing that digital write 13 comma 1. What does that mean? This means that digitally write 13th pin, you give 13th pin power. Okay, if you verify this code, when you verify this code, you will be told to save it. Save this. This is compiling sketch. That will be compiled. And if your code is successfully
like compiled, you will see no error. Like you see global variables use जाता तो sketch uses जाता, your compilation is done. Okay, so did you get till now? Like if you then after the code is done, if you upload the code to the Arduino, and there is a, okay, let me show it. Wait. Okay, so this is an Arduino. Oh, nice, very good. Please zoom it a little bit. It's not. Is it now visible? Yes, yes. Yes. Yes, sir. So see, I have put the leg of the Arduino, this pin, and I connected to the 11th pin. Okay, digitally 11th pin, and the ground to ground. Okay, let's check is this one. So I will now change this to 11 and 11. Okay. See, this LED is now blinking, right? You see this LED is now blinking. Do I need to zoom? Yes, because Okay. Now, as I told you, Sir. so one is for power, right? One is for power. And now you see the LED is like blinking on forever. Now I need to blink. So I write. This is simple coding. Like no like previous knowledge of coding is required. Just simple. Okay. So what will this do? Digital write 11,1. This will power up the LED, and then digital write 11,0. This will power down the LED. So it will basically blink the LED, right? So let's see if this works. Do you see the LED blinking? Tell me, like, do you see the LED blinking? Do you see it? Anyone? Oh, it's not properly visible right now. It's not properly Sir, visible. not visible. No, like, Sir, not visible. Yeah, what is the blinking is not. no. Why? What Blinking is is the not status of visible. the LED? What is the status of the LED? Tell Sir, me. the LED is not So it blinking. is not blinking. Yes, because the LED. Why the LED is not blinking? Because the human eye is not capable of what it is. It is blinking, but it is not visible to us. Now to tell us the blinking, there is a function delay. Okay, so what does delay do? So let me tell you what this delay do. So we write this delay 1000. Always the like the variable that is passed over here, it is in milliseconds. Like 1000 milliseconds is 1 second. So delay 1 second. If you write 2000, then it's 2 seconds. If you write 1000, then it's 1 second. So what does this will do? Digital write 11,1. It will power the LED. Then it will wait for 1 second. Then it will digital write 11,0. It will then power down the LED, and then it will wait. Then again this will go to the loop. This will first line digital write 11,1. It will power down. So let's see. Is it now blinking? Is the LED now Yes. blinking? Yeah, it's blinking. So But what was the previous rate of blinking?
So you change the rate like 1 second. See the see Yeah, yeah. 1 second. When we don't have a delays, then Huh. Sir, what you was the sense rate of the delay blinking? time. Yes, yes. I Sir, added a delay. I gave a delay to the Arduino. I gave a delay to the Arduino. Like I told the Arduino, you power the LED. Okay. After that, you wait 1 second. I told that this line means that wait for 1 second, and then digital Yeah, write Hmm. Okay, my you. question Okay. is, Yes. if we don't add any delays, Hmm. then what will be the blinking rate? It will be मतलब in कि Arduino megahertz is wait. Arduino Uno. We are using Uno, right? So Arduino yeah. Uno megahertz is clock frequency is 8 megahertz. ठीक okay. So 8 Yeah. megahertz is approximate to something like your time will be like something milliseconds. Your eye is not visible to that, like nanoseconds. So that's why you are not seeing the blinking. That is the thing. If I like write it like Okay. so, you will not see the blinking. Now, Okay. if Okay. I No, then see, you will my now query is check it. solved. Wait, you will like see. Wait, let me just change it to 100 millisecond. You will now see the difference. You see the blinking? You see the difference between the 1 second delay and the 200 millisecond? Is the blinking yes, visible to sir. Okay. Yeah. 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 It's So, visible. oh, and there is no hard and fast rule that if you write delay 200 millisecond over here, then you have to write delay 200 millisecond over here. There is no hard and fast rule. You can also write delay 1000 millisecond. Then the blinking will be different. Check. Now it will blink, then it will wait for 1 second, and then it will just stop. Okay. See it? Till now, any question? Till now, whatever I have shown you, till now, any question? No, it's clear. Any? Wait, let me check the chat box. Wait. Any like, if you are like very shy to tell in the voice, just type in the chat box. No problem. This part is the where the you where we teach the like. Oh, one thing I just forgot. So this program is called Sketch. The file that will be saved, it is called Sketch. Okay, and you got the term digital. See high or low, and the pin. Okay. Let's now check if I just connect the wire to the analog pin, what happens? Yeah, what happens? As far you remember, like I told you, analog pin also gives power, right? So if I connect it with the analog pin, what will happen? So I already told you. So uh, I now plug the this leg with the A0. Wait, this is one thing. Never like my bad. Never like diagram ever like this. Okay, this it should be like it's a pretty manner if you like design it this way.
So now I connect the okay, one thing, how to know the LED which pin is positive, like which to power or which to not. There will be a small tilted thing on the LED. So this will indicate that this is the plus 5 and this is the ground. And LED will never work above 5 volt. It can work below 5 volt. You will see the difference now, but it will never work above 5 volt. The LED will the LED will be damaged if you give 5 volt to that. So now I put the pin in the A0. So I write pin mode A0 comma output. Now when you are referring any analog pin, you write in A0, A1, A2, A3, A4 or A5. Not like 0 or 1, 2, 3, 4, 5. It should be A0. So pin mode A0 comma output. Now this is an analog pin. So an analog value is given over there. So in the analog pin 0 to 255 value is given. Like if you want to give 5 volts of power to that LED, okay, so you have to write 255. The full power will be given to that LED. And if you like any write any number below that, you will see that the LED is blinking a little dim. So and in digital write, you write digital write A0 comma you have written like digital write 1 comma 13 comma 1. Over here we will write the value that we will be passing. So see, the LED is now visible. Any question over here? There should be question. Any question over here? It is the Yeah, what is the difference between analog pins and digital pins? Okay, in both are working as output. okay. So see, in digital pin, can you control the brightness? In digital pin, can you control the brightness? The answer is no. You cannot, because in when you are writing digital write, say you are writing digital write 13 comma 1, you are specifying to give 1, that is 1, that means give power, but how much power you are not mentioning it. So like for lighting up a LED it is okay, but don't go for analog write A0 comma 255 just to power up the LED. This is just waste of like memory space or power. You have to then, if you want to just power up the LED, just write digital write 13 comma 1. Now if you want to, now let's say, now why we are writing or why even we are going for analog write. Now let's say we want to dim the light. Wait. How many of you guys know loop, like for loop concept? Hello, is my voice audible? Yes, sir, I know. Okay. Yes. Just for the example, I will write, if anyone doesn't know, I will write it still. 100. Okay, so what will this, like I will show you why this is written. So first it will give 50, this like this number is nothing has to do with the power. This is just a integer value that will just specify how much power it is, fully depending on the IC. So like you have to recognize how much power you want to give, then just give the variable. So first I give 50, then 100, and then like I am saying the Arduino give 50 power,
then wait for 500 millisecond, then give 100 power, then wait 500 millisecond. So let's check what will happen. You see, it is hardly visible. If you like watch it closely, it is like glowing fully at a point, then dimming down. Can you see it? Is it visible to everyone? Yes, sir. Okay, so that's why I come to Yes, your sir. question, why we are going for analog write. In this analog pin, you can specify how much power that can be given to LED, so as to like a dim or control the LED light. It is mainly worked on the photoelectric sensor. It will be taught in the training if you do it. So I can write this in simpler way. I will write for this is the 255 I plus right comma. Now I can write this whole thing without adding a delay, but for the human eye, it will the dimming of the light or the brightness, it will be not be visible to the eye. Okay, so that's why I am writing delay 500 millisecond. Yeah. Wow, I don't know. क्या है? Anyone tell me? Semicolon after int. Hmm. Semicolon after int. Where you have declared. Oh yeah, sorry, my bad. Thank you. Yes, let me check if this works or not. You will like see the whole thing after like 0 to 255, so it will be like visible after like a later time. Wait. One second. Something is wrong. Wait. Why the hell is this not working? For some reason this is not working. I don't know, but this should be working. Okay, till now, does anyone have any problem? Like anything you don't understand? Like, What is the difference between digital and analog? I cannot understand that. see, आप जब इधर आपको हिंदी आता है ना? आपको हिंदी में समझाएंगे तो समझोगे? Yes, yes, yes. अच्छा, तो देखिए जो आप जब ये एनालॉग डिजिटल पिन में, ये जो डिजिटल पिन है ना, तो ये है ना कि 5 वोल्ट में सेटिस्फाइड है. इसको आप कभी 4 वोल्ट नहीं दे सकते हो, या 3 वोल्ट भी नहीं दे सकते हो, या 2 वोल्ट भी नहीं दे सकते हो. ठीक है, तो आप Okay. ये जब आप जब ये लिख रहे हो ना डिजिटल राइट 13,1, मतलब आप इसको स्पेसिफाई कर ही दे रहे हो कि 5 वोल्ट ही जाओ, 5 वोल्ट के कम मत जाओ. समझे ना?
बट आप sir. जब एनालॉग राइट लिख रहे हो, ठीक है, तो एनालॉग राइट में क्या हो रहा है कि आप इधर स्पेसिफाई कर रहे हो कि कितना वोल्टेज जा सकता है। लाइक आप इधर देखिए, इधर वेट, अगर आप सोचिए कि इधर ही लिख रहा है एनालॉग राइट A0 कॉमा, अगर आप मतलब ये एनालॉग का एक रेंज है 0 to 255, 0 being the no state and 255 being the high state। तो अगर आप इधर लिख रहे हो कि 255, मतलब एकदम फुल पावर भेज दो उसमें, Yes, ठीक sir. है, High step. हाई स्टेट भेज दो। और अगर आप इसमें देख रहे हो कि 150, तो थोड़ा भेजो। वो देख रहे हैं ना ब्राइटनेस, अभी इधर क्यों नहीं काम कर रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लाइक इधर मेरा कोड पे कुछ गड़बड़ है या ये समझ में नहीं आ रहा है, बट ये यूजुअली काम करता है। तो इधर आप लाइक इसमें एक लूप लगा के आप ये एलईडी लाइट को दिखा सकते हैं कि एक बार ब्राइट हो रहा है, फिर उसके बाद डिम हो रहा है, ब्राइट हो रहा है, फिर उसके बाद डिम हो रहा है। तो ये ब्राइटनेस का कंट्रोल करने के लिए है। तो Okay. ठीक है, लाइक Means analog is used for means the brightness. लाइक of नहीं the नहीं, ब्राइटनेस एक उसका एप्लीकेशन है। एनालॉग को हम लोग उसमें पावर का रेंज सेट कर सकते हैं, लाइक कितना रेंज तक दे सकता है, वही ना। ये देखिए कि Yeah, इधर yeah, एक रेंज है, मतलब ये पीपीटी में जैसे लिखा है 0 to 255। I would हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? सॉरी, आपका आवाज़ ऑडिबल नहीं है। आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। आप टाइप भी कर हाँ सकते भैया, हो। मैं बोल रहा था कि हाँ बोलिए अगर बोलिए। डिजिटल की बात हो रहा है तो फिर डिजिटल में तो 0 या 1 से अलग कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जब नहीं। एनालॉग हो सकता है तो उसका आउटपुट हम कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ एकदम अपने हिसाब से रेंज सेट कर सकते हैं, एकदम। इसीलिए हम एनालॉग को यूज करते हैं। हाँ एकदम, हाँ हाँ वही। अच्छा वे, डिजिटल में जब हम 13,1 करते हैं तब क्या फुल कैपेसिटी में जलता है? एकदम फुल ब्राइटनेस में मिलता है, एकदम 5 वोल्ट सीधा जाता है। आप, मैंने बोला ना अच्छा। कि ये आर्डिनो का हर एक पिन पे आपको 5 वोल्ट तक ही जाएगा, और ये 13 पिन तक 5 वोल्ट तक ही लिमिट है उसका। 5 वोल्ट के नीचे भी नहीं जाएगा, 5 वोल्ट के ऊपर भी नहीं जाएगा। अगर आप उसका 5 वोल्ट का लाइक भेजते हो, पर उसका एम्पियर थोड़ा घटा सकते हो। मैंने इधर एक मतलब एक ऐड नहीं किया, एक रजिस्टर ऐड करना पड़ता है। क्या होता है कि कभी होता है कि आपने एलईडी खरीदा है कहीं और से, और कुछ बहुत सारे दुकान होता है ना, तो इसका एलईडी का कुछ एम्पियर का कुछ रेंज होता है। तो अगर आपने कुछ गलत पावर दे दिया तो ये एलईडी मतलब वो उसका Fuse. फट सकता है, हाँ फट सकता है। हाँ। तो इसीलिए इधर एक रजिस्टर ऐड होता है। आप लोग ये ऐड कर देना, एटलीस्ट रजिस्टर मतलब 10 के एटलीस्ट ऐड करना होता है। ये ऐसा इधर ऐड होता है। ऐसे ऐड होता है, ठीक है, ऐसे होता है। लाइक एलईडी से, दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस अगर आप रजिस्टर काम करते हो। अच्छा, तो आप लोग ने सिग्नल देखा है ना, तो यू गाइस, इफ आई गिव यू टाइम लाइक 5 minutes, कैन यू like tell me a signaling system, like if I put 3 LED over here, like red, yellow and green, and ठीक है, ये 3 एलईडी है। अगर मैं बोलूँ कि आप लोगों को, अच्छा और एक बात, ऐसे हम लोग Sir. बोलिए। Sir, I have a question. Sir, हम्म, where analog or where digital pin will be used? Any specific place? there is a see, if you want to just light up the LEDs,
like you just want to light up the LEDs. In the LED case, right? In the LED case, you are asking in the LED case. Yes, sir. Okay, so if you just want to light up the LED, like just you want to like LED जल जाओ, अगर वही करना चाहते हो, if you want to do that, then digital light is okay. But if you want to say that the red will glow a little bit dimmer, the yellow will glow in full brightness, and the green will not like a feeble light, then analog pins comes in play. Okay, you can have multiple sir. connection over here, then only. अच्छा, आप लोग एक do you know see a problem over here? Like there is only one ground pin and there are 3 LEDs. What to do? Any idea what to do? Can anyone give me a solution? Sir. सीरीज कनेक्शन Series. Okay, series. Why not series connection? Why I am not going for series connection? If I even go for series connection, why not? It's basically a signaling system. So both of these are not No. dimming I am or just talking about the ground. Like there is only one ground pin. I can't add it. if I go with the series, so if we don't have any path to create a code like to give current. अच्छा ठीक है आप बोल रहे हो ओके यू आर सेइंग दैट लेट्स कनेक्ट दिस इन सीरीज ठीक है मतलब आई कनेक्ट दिस इन सीरीज राइट If I, okay very good now let's say there is a thunder strike and the green LED has gone the green LED connection is gone right okay so in series So, connection there this will be connection no- is gone so what will happen with these two will also not glow right now yes. Yeah. that's why series connection is not taken that's why parallel connection is taken so over here we come to play with a thing that is called breadboard I should have told you earlier but We know the breadboard no right? Okay. Right. Something is wrong आप लोगों को ब्रेडबोर्ड के बारे में लाइक थोड़ा पता है ना क्या ऐसे कहाँ कहाँ पे कनेक्शन होता है कैसे कनेक्शन होता है ओह जस्ट इफ यू गेट अ ब्रेडबोर्ड ओके so breadboard basically this whole line is connected this whole line from this end to this end this whole line is connected and this whole line is also connected same goes over here also over here this is vertically connected over here and there is no connection over here like if you give power over here this whole line will be connected so let's now shift the LED over here okay okay so I can now everything to ground and now whole thing is connected in line so then I will just pull the ground line and connect it with ground okay. Now let's say I am taking the red in say 4 then 5 ignore the straight lines okay I am using a mouse if I have been a pen and pencil then it would be a straight line so the connection is understandable anyone has any problem any question why हम लोग ब्रेडबोर्ड क्यों यूज़ कर रहा है इधर क्यों कनेक्ट किया है कुछ भी क्वेश्चन है no question right
So do you guys want to try, like, blink the power the LED for 5 seconds, then after that LED yellow will be powered up for 2 seconds, and the green LED will be powered up for 7 seconds, and then again the red. Do you guys want to try the code, or at least give me the logic, like how to do? क्या हुआ, किसी को मतलब समझ में नहीं आया क्या? मतलब मैंने You have जो to create a loop. एक Carry out. Sir, I am trying to write the code. ओके ओके किसी You को have to write three different functions for it. if you know function, well and good. Function is always preferable. Function is always a clean code and Call optimized code. them 3 times, then Why? means What? call the 3 functions. Yes, of course. Yes, you have to use 3 functions if you want to simplify the code. So Yes. like, okay, so I am giving like 5 minutes time. Just try this. There is much more to these things. If you like go for the training, there is like LED. Then I am not covering today the topic of how to take input from sensor. I will tell you later, okay, like how to take input from the sensor. See this thing, I covered it up like pin mode, digital write, okay, digital read. I will tell you guys later. This is these two are the for the input function. Digital write is for output. आप just give me a simple thing like a code, like a block will be also be good. No hardcore thing like. Sir, Hmm. tell me the connection of breadboard. Repeat it. Okay, so when you get a breadboard, okay, वो एक सेकंड में दिखाता हूँ breadboard कैसा होता है. 1 second. Okay, can you see this thing? Can you see this? Is the video? Yes, sir. Okay, so this is a breadboard. Okay, as you can see, I have already got a connection over here. So this whole breadboard is female head type. Okay, this whole thing is female head type, and we are using a male header jumper wires to plug it Jumper in. wire, sir. Yes, you have to do connection, right? These are these connections you have to do using wires, right? So these wires are basically called jumper wires. So this has like a male header. Okay, Okay. you plug it in over here. So the connection, like if you see over here, I have plugged it in this end, right? This whole line is connected. This whole line for a breadboard over here, this whole line from this end to this end
This whole thing is connected. Same goes for these two lines in the top. See, these two lines in the top, these two are connected. Well, whole line is connected. Now, if I go below, this 1, 2, 3, 4, 5. This 5 pins. This is connected vertically, like vertical lines, in vertical lines. If you give power over here, like if you give power over here, it will automatically come over here, parallelly connected. Same this, there is no connection over here. Okay, and same thing vice versa, same over here. Yes, sir. Okay, do you understand, or Okay, do sir. you want to Yes, explain it sir. again? Okay. Does anyone have any question? Then I will show how to do this code. Like एकदम basic कैसे करे, उतना झंझट मारी नहीं. Sir, बोलो. sir, I have write a code. Check it out, sir, please. हाँ दिखाओ. हाँ एकदम सिंपल से किया, एकदम बढ़िया वाला हो गया. ठीक है. पा अरे यार, हिंदी समझ में आता है ना? बोलूं हिंदी पे? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. तो आपने बोला कि 6 नंबर पिन पे पावर देने के लिए, ठीक है? तो आर्डिनो को कैसे समझ में आएगा कि वो 6 नंबर पिन पे पावर देंगे? देखिए, आपने जो लिखा मैं इधर कॉपी करके It should पेस्ट be कर सकता. output written. हाँ क्या? If I put high, so it will give the out power. नहीं 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 नहीं, नो 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 Digital write 6 comma high. नो 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 वेट. अच्छा, आप लोग जब ऐसे कोड लिख रहे हो ना, तो ये लूप के अंदर ना ऐसे एक स्पेस देना, लाइक दिस लुक्स गुड. अच्छा, आपका ये लॉजिक एकदम सही है. दिस लॉजिक इज परफेक्ट, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? You are saying digital right 6,1. You are saying that पावर दो 1 नंबर पिन पे, 6 नंबर पिन पे पावर दो, फिर 5 सेकंड वेट करो. सही ना? हाँ ठीक है, डिले में आपने गड़बड़ किया है, जो मैंने बोला था वो आपने नहीं किया, फिर भी. पर आर्डिनो कैसे समझेगा कि ये 6 नंबर पिन कहाँ पे? आपको तो इधर लिखना पड़ेगा. ये जो पिन मोड है, मतलब ये 6 पिन पे इधर तो लिखना पड़ेगा, पिन मोड 6 कॉमा आउटपुट, पिन मोड 4 कॉमा आउटपुट, पिन मोड 5 कॉमा आउटपुट. I told you right na, Arduino is dumb. Arduino doesn't have a brain. Arduino is just hands and legs. You have to tell your hands and legs what to do. Like you have to say that 4, 5, 6. These pins are output in set in output mode. Like they are showing the LED output. So when you are writing digital write 6,1, then it will work. Okay, just if you want to see, I will show you what happens if I write. And mind it, Arduino language, this coding is case sensitive. So if you write in like digital and then write, this will not work. The W is over capital. Okay, so see, I have said 13 comma output, and then I am writing 4 comma 1. It will not work. What the hell? See, is it working? It's not working because Arduino doesn't even know which pin is it for output. So I have to tell the Arduino, like my 4 pin is output, my 4th pin is for output. See, is it working now? Is it working?
Same goes for every pin. Yes, sir. If you connect any pin in anything, you have to give it, specify it. Okay, same goes for pin mode 5 comma output. Same goes for pin mode 6 comma output. Okay, sorry. So everything is now set up. This void setup is for the setup thing. Like you are telling the Arduino that set up these pins for output mode. Then I told you to keep on the LED for 5 seconds, right? 6. Why do you have 6 output at 6 is for this green light. Everything is okay, but no worries. I'm just copy pasting. Yeah. So red light will, this is for okay, how to comment. Okay, so if you write double slash, this is for red light on. If you are say you are not trying, you are forgetting the thing what it is doing, just comment the thing in the right side. So this line will turn on the red light, and this line delay 5000 milliseconds, that is 5 seconds. Like put turn on the red light for 5 seconds, right? After that turn on the yellow light. So my fifth pin, see, fifth pin is for the yellow light, right? So turn on the fifth yellow light for yellow light, and then turn off the red light. Over here just write comment yellow light on and red light off. See, if you don't write this, what will happen? The red light also will be glowing out, and then also the yellow light will be also glowing. That you don't want, right? Have you ever seen a signal that has the red light also on, green light also on, and the yellow light also on? No. So one blinks and the other turns off. So that's why we are writing yellow light on and then red light off. Then I told that only 2 seconds the yellow light will be, so delay 2000. And then I am saying the yellow light is turned off and the green light is turned on, right? And the green light is on. Okay, now how much second will the green light be turned on? For let's say 8 seconds. Okay, why have you written this thing? There is no need to turn off this whole, you have already turned off the LED in red light in this section. No need to turn off again. This is just extra space. See, let's check what happens. Okay. Sorry, my bad. Did you guys see what happened over here? Do you guys see? The red light is turned on for 5 seconds, then the yellow light, then the green light, right? So see, does anyone have any question, or I need to explain it again? I can explain Why it again. the extra digital light 6,0? Okay, so what is happening if I don't write this line? Okay, just check. I will, the LED light is red light is going for 5 seconds red. Okay, then red is off, then yellow turns on, then yellow is off, then green turns on. Now see, the green is turned on forever.
Have you seen a signal where the red light is also turned on and the green light is also turned on? Have you ever seen like this? No, right? No, So but that's why after green light is on for 8 seconds, we need to turn off the green light. That's why we are writing digital write 6,0. Okay, we are forcefully turning off the light. Now see what happens. Red is on for 5 seconds. Okay, yellow is on for 2 seconds, and then green is on for 8 seconds. Now the whole thing goes up because this is a loop, and this works. Okay, anyone has any question? Any question? Anything? Okay. अच्छा, दिस थिंग ऑल्सो 9 वोल्ट बैटरी के साथ ये बहुत ही हैज़ार्डस है. आप लोग अगर कनेक्ट करके काम करवा सकते हो तो बहुत बढ़िया. 9 वोल्ट का एलईडी अलग से मिलता है. अगर आप लोग दुकान से खरीदते हो तो फर्स्ट आस्क फॉर द लाइक स्पेसिफाई द एलईडी लाइट. ओके, लाइक एलईडी 5 वोल्ट, then only you will get. Okay, if you are doing the training, all this Arduino, breadboard, LED, everything will be provided. Okay. Tomorrow there is also the training, right? So tomorrow I can show you how to take how to take input from environment. I am not doing today. I think it's almost over. 7:30, right? It was 7:30. yes, it's 7:20. Yes. So it is almost. Does anyone have any problem? I can answer it. I have no problem. Anything. If you have any problem I have regarding downloaded the zip file, but how to? download a zip file. So open the zip file. Do you have a WinRAR? No. Extract. You need to अच्छा. You can also have downloaded this thing, but okay, no problem. I show you. One second, na? I will just show you the whole thing. I will not install it, but I will just show you. Okay. So when you open it, you need to download WinRAR if you have WinRAR. Like if you have, or you can go for this download. There is also the direct download link. I just forgot. Sorry, this link, Windows. You can also just download the exe file. Sir, download. Hmm? The download link will be provided in WhatsApp group. Okay. One second. Hmm? Just tell me if this is working or not. It should be working. It is 13 MB. Just tell me if it is working or not. Oh, main thing. Oh, I just forgot the thing. You have connected the LEDs, but you know the switch concept. What is a switch? What is a switch? It is like a thing that turns on and off. There is a leg that helps when it is connected. The current is flowing from positive to negative, and when you just break the line, that is happening. That guy who asked me that if I connect the 3 LEDs in serial, and if the one LED is like damaged, then that LED will do an open connection. It will be like a switch that is turned off, so the whole circuit will be not on. That's why series connection is not preferred. See, these 3 lines are connected in parallelly.
never go for series connection. If you are connecting like multiple LEDs or over there. Uh, Nobody has any question, right? Then I will show you something. Like these are the some things that you can use using Arduino. Is wait, is it visible? Wait, is this thing visible? Is this thing Yes, visible? sir. Oh, this is a motor driver. Like when you are connecting a motor, like have you seen a motor like a 5 volt or 12 volt DC motor? This is a motor. I don't have a motor right now with me. All I have is damaged. Okay, this is a DC motor. Okay, so to using this motor, we have to use a motor driver. This is a motor driver. Is it visible or not? Just tell me. This is a motor driver. Yes, yes. Okay. Yes, sir. It is visible. I told you earlier, there are multiple sensors. So this is a ultrasonic sensor that is used to detect any object within a range. So one end is transmitter, one is receiver. Okay. This is a joystick. You can make a. Have you seen a controller? We have used to make it joystick for a robot. Yes, I do. So you can use it with Arduino to make it a controller and use to make a robot. This is all done in the training courses in the advanced embedded systems. And this is a color sensor. So there are multiple LEDs over here, and like if you are making a machine that will like sort out the balls like red, green, yellow, and sort them in separate boxes, then you can use this sensor and plug it in with the Arduino, and then it will like check the color of the balls, and then it will put the balls in separate boxes. Okay. If you guys are like have gotten anything or like interested, like how did you like the class? Have I covered it like till this much? Do you know what is the Arduino thing? Like what is Arduino doing, or what the hell is this thing? Did you get it? Like a simple idea? Yeah, it's a very Yes. much interesting thing. Yes. So It is like we are learning the language, different type of language. We just learn the practical use of it. okay. So see, if you there in the training period, if you are enrolling, it will be 1 month. So you will this blinking of LED, there will be a brightness, and there will be a thing called 7-segment display. Wait, if I have it, I will show it. Wait, 1 second. Acha. Acha, this is a 7-segment display. Can you see? Like, have you seen these digital numbers? Like showing it in this. This is a 7-segment display. Okay, like you can display any digit over here. Yes, sir. And this is a LCD monitor. Can you see it? My light is a problem. This is a LCD monitor. So this all will be taught in the training period. Like many things can be done. Then finally their line follower bot will be done, where you will be taking the input from it will be autonomous. It will follow a line, and it will be fully autonomous. It will take input through sensors, and then the motor will work. Okay. Okay, I can show that. Am I audible, everyone? Yeah, Am I yeah. audible to everyone? Okay, Yes, yes. Yes. so I'm sharing my. Can you see my screen, everyone? Is it visible, my screen? Yes, yes. Okay. So it is actually our website, edunationindia.in. We will provide the link in the chat box as well as in the WhatsApp. And we also remain with one more workshop that is tomorrow.
in tomorrow we will learn about the sensors, how to take data from sensors. Actually Arduino इतना अच्छा चीज है. Arduino is a great thing that हम लोग कभी भी कुछ भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं उससे, जो मर्जी चाहे. जैसे I am currently making a project. You can see guys, is it visible my camera and this one? Yes. Yeah. Here is an Arduino, and Yes. here is a small thing. You can see this small thing. This is the transmitter, and here it is called the DHT module. Okay, this is the sensor to calculate temperature and humidity. So this is a model, this is transmitter, and this whole transmit data, this data of this temperature and humidity from a remote area to this Arduino board. This Arduino board is connected with a receiver. See, this is called the receiver. This thing is called the receiver. This will receive data remotely. Okay, so anything we can make with that. तो हम लोग जो अभी ट्रेनिंग कोर्स करवाने वाले हैं, अभी ये स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर के कुछ समथिंग पूजा के बाद. ठीक है, तो ट्रेनिंग कोर्स अभी सब कोर्स का ही सेम प्राइस रहता है हम लोगों का, हर कोर्स का. ठीक है, तो इसका ही बस 4,999 है, जो कि सबसे मार्केट में कम है, क्योंकि इसमें आपके पास पूरा प्रोजेक्ट किट जाता है, फुल प्रोजेक्ट किट, जिसमें हम लोग तो लास्ट में हम लोगों का काफी सारे प्रोजेक्ट करेंगे, जिसमें हम लोग का एक टारगेट ये रहेगा, हम लोग ये बनाएंगे, ये प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे. ये देखो, दिस इज कॉल्ड लाइन फॉलोअर रोबोट. सी, दिस इज द लाइन एंड दिस रोबोट विल फॉलो इट एंड गो. और आप लोग कॉलेज में हो तो आप लोगों के मतलब काफी सारे फेस्ट भी होते हैं इंजीनियरिंग में कि ये सब रोबो वार तो अलग सेगमेंट चला गया, लेकिन ये रोबो रेसर, मेज सॉल्वर, तो ये लाइन फॉलोअर रोबोट, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रोबोट होता है. तो ये हम लोग पूरा बनाएंगे, जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसमें हम लोग ये पूरा बनाएंगे. और इसके साथ आपको जो मिलने वाला है यहाँ पर, ये तो हर ट्रेनिंग कोर्स जो हम लोगों का, उसमें सारे में आपको यूनिफॉर्म मिलेगा हम लोगों का, वो यूनिफॉर्म हम घर तक डिलीवर कर देंगे. और ऊपर से ये फुल प्रोजेक्ट किट रोबोटिक्स में रहता है, सिर्फ रोबोटिक्स में, इसलिए इसका प्राइस हाई है. ठीक है, और मार्केट से सबसे ज्यादा लोएस्ट, आप मार्केट वेरी कर सकते हैं. तो इसमें क्या होने वाला है, लाइव क्लासेस होने वाला है, जॉब प्रोफाइल बिल्ड करवाएंगे हम लोग. ये आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हो ये तो आप कर रहे हो, लेकिन आपको कैसे पहुंचाना है HR तक, जो लोग आपको प्लेसमेंट देंगे, नौकरी देंगे, वहां तक कैसे पहुंचाना है, क्या क्या मेंटेन करना है. ठीक है, तो जॉब प्रोफाइल बिल्डिंग करवाएंगे, वो हर सेशन में है. और ये है, ये आपका मैटर करता है, 1 मंथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ISO सर्टिफाइड है ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट. इसके बेसिस में HR लोग बहुत कुछ, आप लोग मतलब आपको HR से बहुत ज्यादा मतलब फायदा मिलता है ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिखाने से, कि आप कौन सा चीज में ट्रेनिंग करके रखे हो, जिसके बेसिस में आप कौन सा काम जानते हो, ये पता चलता है. और ISO सर्टिफाइड होना चाहिए हम लोगों का, जो ISO सर्टिफाइड है. और सबसे ज्यादा तो डिपेंड करता है जो लाइव प्रोजेक्ट हम बनाएंगे. हम लोग ने बोला था कि ये इंट्रोडक्शन 2 है, एक दूसरा भी स्टार्ट होने वाला है एडवांस्ड, उसमें और ज्यादा हाई सब चीज होगा. ठीक है, इसमें हम लोग ये प्रोजेक्ट तो बनाएंगे, ये पक्का है. दूसरा रोबोट भी बनाएंगे, एक बनाएंगे ऑब्स्टेकल सेंसर, सामने कुछ ऑब्स्टेकल आएगा तो वो रुक जाएगा, या फिर रुक के कहीं और जाना होगा तो वो मुड़ जाएगा. तो ये सब रोबोट हम लोग बनवाएंगे. ये जो लाइन फॉलोअर है, इसके लिए हम लोग जो बनाएंगे, इसके लिए प्रोजेक्ट लेटर मिलेगा सबको. ये प्रोजेक्ट लेटर आपका बहुत वेरी करेगा, मतलब एक प्रोजेक्ट लेटर जब इंटरव्यू के लिए बैठेंगे या फिर प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे, तो इट्स रियली मैटर्स. एक्चुअली प्रसून सर इज ऑल्सो फ्रॉम दिस robotics background, Arduino robotics background, and he recently has his interview. He can share with you all that how was the experience. Okay, so this is the training course. You can all visit this site in chat box. We will provide the link. Yes, the link has been provided. You can visit and you can explore our courses. Okay, and for today, for this course, this workshop, if you are interested to take the certificate which is ISO certified, okay, remember ISO certified, which has a particular value, okay, you can show it in your resume or any other renowned site like LinkedIn, GitHub. Okay, so for that you can take the certificate, and there is a certificate payment link. We will take 50 rupees for the certificate. Here is the certificate payment link. Okay, and after you getting the certificate, you can come to our website, and in website you can see verify certificate, and you can just enter your certificate ID over here. Suppose I have a ID sample. If you enter verify certificate, then all your data will be shown over here. Okay, so
this is ISO certified. That's why all the data is to be kept. Okay, so there is a side link and there is a certificate payment link, and tomorrow 11:59 is the last date for certificate payment for this workshop, क्योंकि कल लास्ट वर्कशॉप होने वाला है. हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन? कोई अभी कुछ? क्यों कुछ बोले Okay. नहीं मैंने. ओके, सो लास्ट वर्कशॉप कल है, रोबोटिक्स का लास्ट वर्कशॉप. ठीक है, अब इसके बाद दूसरा वर्कशॉप है वेब डेवलपमेंट. दैट इज फ्रॉम वेब डेवलपमेंट इज फ्रॉम 2021, एंड देन मशीन लर्निंग, एआई, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, उसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं. ये फ्री है. 22-23 ये डेट्स है. लेकिन आज एक रोबोटिक्स का वर्कशॉप हुआ और कल होगा, उसमें हम लोग सेंसर से डेटा रीड करना सीखेंगे. सर सिखाएंगे सेंसर से कैसे डेटा रीड करते हैं. अब कमाल का चीजें होते हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसर हो गया, गैस सेंसर हो गया. ठीक है, ऊपर से आईआर सेंसर जो है वो कलर सेंस करता है, और दूसरा सेंसर्स भी काफी सारे सेंसर हैं. अल्ट्रासोनिक सेंसर भी है, वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है. हाँ, देयर इज आल्सो वन ए कूल सेंसर दैट इज कॉल्ड एलडीआर सेंसर. लाइट ऑफ करते हैं तो वो सेंस करता है. सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है कि लाइट ऑफ करने से नाइट लैम्प ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा. ये सब तो ट्रेनिंग कोर्स में होगा ही, मतलब आपको सब प्रोवाइड किया जाएगा. ये सिर्फ छोटा प्रोजेक्ट्स है. छोटा प्रोजेक्ट्स काफी करेंगे, लेकिन ये जो रोबोट है ये थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, ये वाला बनाएंगे हम लोग. छोटा प्रोजेक्ट काफी सारे करेंगे. एलईडी में कैसे नाम डिस्प्ले करना है, ठीक है, वो सब कुछ चीज करेंगे. टेम्परेचर सेंसर सब कुछ भेजेंगे आपको. ठीक है, एक बॉक्स जाएगा आपके पास इतना बड़ा, और एक टी शर्ट जाएगा, मतलब वो हम लोगों का यूनिफॉर्म है. ठीक है, और दूसरा ट्रेनिंग कोर्स के लिए सिर्फ टी शर्ट जाएगा, क्योंकि उसका प्राइस कम है, और इसमें किट प्रोवाइड करता है, तो किट के लिए प्राइस हम लोग लेते हैं. वो काफी महंगा होता है. आर्डिनो ऊनो नैनो ये सब काफी महंगा होता है. ठीक है, तो मार्केट से सबसे ज्यादा लोएस्ट ही है. और आप लोगों का अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. और कल का जो वर्कशॉप है वो अटेंड करना, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें सेंसर लेके बात करेंगे पूरा. ठीक है, और अगर किसी को कोई डाउट है तो आप सर से पूछ सकते हैं. थैंक यू. अगर आप सुनिए, आप लोगों को कुछ भी अगर डाउट होता है ना, आप लोग अगर खुद से भी कुछ करना चाहते हो ना, आज का कुछ अगर एलईडी का ये थ्री लाइट ब्लिंकिंग से कुछ भी अगर आप लोग करना चाहते हो, या फिर इंस्टॉलेशन के टाइम अगर कुछ भी डाउट हुआ है, तो एकदम व्हाट्सएप पे मैसेज करना. आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. ओके, अभी है ना ऐसा कि 4th ईयर है, थोड़ा अभी कैंपसिंग का भी प्रेशर है, फिर भी हेल्प कर देंगे, कोई नहीं, आप लोग करिए. बहुत मज़ेदार चीज़ है. आप लोग ये देखिए, लेट मी शेयर समथिंग. डू यू गाइज इन अ हरी, लाइक इज देयर एनी हरी लाइक थिंग, एनी यू आर, देन आई विल शो यू समथिंग. लाइक ये छोटा सा ये आर्डिनो से क्या ना कुछ हो सकता है. कैन आई शो यू? Okay, sir, please continue. Okay, see, so like if you want to do this thing, these things, I have in my college, I have submitted a paper. Okay, so you can also like submit this in project groups. Project. Okay, so this is a low cost automatic water level sensor, a water level control system using ultrasonic sensor. I have secured second place just using this Arduino. I have designed a full automatic pump system where we will measuring the level of the water in the pump, and then on that system we will like you controlling the pump on or off, when should the water be off. And if you want, then you can also check for the projects that like what is who in the world who are doing like things, or if you want any help, then you can also go like over here, community project tab. Many people do projects on this small thing, this Arduino. Like many things are done. You can check this out. See, hand gesture control robot, just using, see, Arduino Nano. Display RFID attendance system using Arduino. Many things can be done using this Arduino. You just need the base to be clear, like how to write code in Arduino, and what is the simple function, like what is Arduino doing, just that. So get it right. So let's talk about this later.
you attend tomorrow's class, but first you install and then if anyone has any problem, just feel free to ask in the group. Okay.